जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, और जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आज एक ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति से मिलवाऊंगा आपको जिसने अकेले अपनी दम पर बिगड़ डरे हुए निडरता के साथ मेट्रो के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार की लंका लगा दी। मेट्रो के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचारियों की ईंट से ईंट बजा दी और उनके सारे हथकंडे फेल कर दिए। और लगातार संघर्ष के सफर में से जो निकला है, कहते हैं ना कि कोयला जब इतना प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर, इतना प्रेशर पड़ता है कि वो दब जाता है और दबने के बाद जब वो निकलता है तो वो हीरा बन जाता है। तो कोयला था, लेकिन उसको इतना 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 उस पर प्रेशर पड़ा, इतना दबाव हुआ, इतना तापमान दिया कि वो हीरा बन गया। और हीरा इतना कठोर होता है कि संसार की कोई वस्तु उसे काट नहीं सकती, हीरा सबको काट देता है। तो आज ऐसे ही कठोर व्यक्तित्व से मिलेंगे हम। नाम है बबलू और नाम ही काफी है। अगर यूट्यूब पर अगर आप बबलू और दिल्ली मेट्रो लिख दो तो सबको पता चल जाएगा, हजारों वीडियो के माध्यम से, सैकड़ों चैनल के माध्यम से बबलू की जो तूती बोलेगी, बबलू जो बोलेगा तो चुप नहीं करा सकते बबलू को। बबलू जी, कहाँ थे आप? इतने दिन हो गए, आज आप आए हैं जंतर मंतर पर। अचानक ही, हमें तो पता ही नहीं था कि कहाँ चले गए आप। आज आप आए जंतर मंतर मैं पर। साथियों को पहले दिल्ली मेट्रो के प्राइवेट कर्मचारियों को नमस्कार करना चाहूंगा। बहुत दिन में आपको मेरी वीडियो मिल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया था। और जेल इसलिए भेजा गया था कि जितनी भी कंप्लेंटें मेरी थी, चाहे मैं कंपनी के मालिकों के भाइयों की फर्जी दस्तावेज की हो, चाहे डीजीएम के रिश्तेदारों की हो, और हम पर जो हमला कराया था जानलेवा, उन सब कंप्लेंटों को दबाने के लिए इन लोगों ने, भ्रष्टाचारियों ने, पुलिस का सहारा लेकर के षड्यंत्रकारियों ने जेल भेजा था। मगर मैं साथियों, मैं डेर से डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने एक सच की आवाज उठाई है, सच्चाई का साथ दिया है। और मैं भी एक किसी टाइम दिल्ली मेट्रो में प्राइवेट कर्मचारी था और उन्होंने मुझे नौकरी नहीं करने दी। और उसके बाद जुल्म पे जुल्म, जुल्म पे जुल्म, जुल्म जुल्म। किस तरह का इससे डराया गया? किस किस तरीके देखो, से? पहले तो इन्होंने मुझे गुंडों द्वारा पिटवाया गया, फोन पे धमकियां दिलवाई गई, और वो तो छोड़ो, अब ये जेल में भेजा गया षड्यंत्र के तहत। और अब तो ये इस हद तक उतर आए हैं कि हमारी बहन और क्या बोलते हैं माँ बाप को भी परेशान करने पे तुले हुए हैं। क्योंकि अगर आदमी, हम गलत हैं तो हमारे पीछे पड़ते, ठीक है, कि हम गलत इसलिए थे क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों को 2 नंबर का पैसा नहीं कमाने दे रहे हैं। तो और जो जीएसटी के नाम पर ठगी कर रहे हैं वो नहीं करने दे रहे हैं। इनकी सैलरी 3-3, 4-4 महीने रोक लेते हैं, उनको दिलाने का काम करते हैं। और बबलू हर एक प्राइवेट कर्मचारी का दर्द समझता है, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करता है, इसलिए बबलू गलत है। और मैं भ्रष्टाचारियों से कहना चाहूंगा, कोर्ट ने का मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने मुझे जमानत दी है। और ऐसे ऐसे केसों में फंसाया गया है जिसका कोई केस करने वाला ही नहीं है, केस का मालिक ही नहीं है, ठीक है। तो मैं कहना चाहूंगा, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं, कोर्ट ने मुझे बेल दिया है और फिर लड़ने के लिए तैयार हूं। ये सच का जो रथ है ना, वो रुकने वाला नहीं है। मैं सभी प्राइवेट कर्मचारियों से कहना चाहूंगा, इन भ्रष्टाचारियों के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा और आपको साथ चलना पड़ेगा। नहीं ऐसे एक एक करके आपके पास जुल्म करते रहेंगे और आप सजते रहो, क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों की जो है नीयत बहुत गंदी है। हर तरीके से पहले 2-2 लाख रुपए भर्ती का लेते हैं, भर्ती का लेने के बाद फिर उनको जीएसटी के नाम पर ठगी करते हैं, और उसके बाद शोषण पे शोषण करते रहते हैं। इनकी तनख्वाह भी 3-3 महीने नहीं आती है। अभी मैंने एक ग्रुप बनाया था, ओरियन कंपनी के कुछ लोग जोड़े हैं, उसमें 1 महीने की सैलरी डाल दिया, बोल दिया है कि बबलू के झांसे में ना आए कि बबलू जेल जा चुका है। और जेल तो महात्मा गांधी भी गए थे, जेल जाना, जेल तो जवाहरलाल नेहरू भी गए जी, थे, जेल तो बड़े बड़े नेता गए हैं हमारे देश के। हम आडवाणी से लेकर, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, देखो जेल से इन्होंने और मजबूत कर दिया है। इन्होंने अपनी झूठे, लेकिन जेल का भी वाकया बताइए, कैसा अनुभव रहा जेल में? क्योंकि जेल में आप तो बड़ा डिप्रेशन में आए होंगे, समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते कहाँ ये जेल का दरवाजा। मैं जेल प्रशासन का इतना धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर कुछ उन्होंने, भगवान के बाद अगर नंबर था तो उन्हीं का था मेरे ऊपर हाथ। जेल प्रशासन बहुत अच्छा था। जज का, जज जज साहब ने भी देखा
कि ये आदमी समाज सेवी है और क्या बोलते हैं इसको तो गलत पौधे इल्जाम लगाने वाला वाक्य क्या था? जी हमें हाईकोर्ट से ऑर्डर दिया गया था कि आपको 10 पेड़ लगाने, हमने वही पेड़ लगाए। पेड़ लगाना तो बहुत अच्छी बात है, समाज सेवा का काम है, हमने पेड़ लगाए। ईमानदारी का भी ईमानदारी का पेड़ होता है तो ईमानदारी का पेड़ लगा रखा है। जी, और ईमानदारी की जो रास्ता है वो चलता रहेगा। और इन्होंने अपनी कंप्लेंट दबाने के लिए फर्जी दस्तावेज, जिन पे दिल्ली मेट्रो के एमडी के रिश्तेदार, डीजीएम के कंपनियों के मालिकों के भाई, और क्या बोलते हैं फिर से आग उगल रहे हो बबलू। जी, और दिल्ली मेट्रो में ओरियन कंपनी का मैनेजर, वो फर्जी दस्तावेज, और दिल्ली पुलिस को मैंने लिखित में कंप्लेंट दी, उन्होंने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि भाई मेरे पास तो लिफाफा है, उनके पास लिफाफा था, तो लिफाफा कितने दिन काम करेगा। मैं पुलिस प्रशासन को और भी अधिकारियों को मैं बोलना चाहूंगा, दिल्ली मेट्रो को, भ्रष्टाचारियों को बोलना चाहूंगा, मेरी कंप्लेंट ना रुकी है ना रुकेगी, और मैं तब तक लड़ूंगा जब तक भ्रष्टाचारियों को सबक नहीं सिखा दूंगा। और मैं आज मैं अपनी आत्माओं से और गरीबों की दुआओं से लड़ रहा हूं। मुझे ये विश्वास है कि कोई ना कोई कभी ना कभी ईमानदार अधिकारी फंसेगा और इन भ्रष्टाचारियों को लाठी बजा करके जेल में डालेगा। और मैं कहना चाहूंगा, और एक ही बड़ी बात यह है कि आपने किसी भी केस में फंसाया हो, हर चीज का मेरे पास प्रूफ है कि आपने जो लेटर दिया उसकी मालिक की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वीडियो रिकॉर्डिंग। आपने कब कब मीटिंग करी है उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। आपने आईडी कार्ड कब दिया, कब, उसकी मीटिंग मेरे पास है। आपने कब कब मेरे साथ चाय पी है, उसकी मीटिंग है। मगर वो मैं कोर्ट में दूंगा और आपको, आप भी नहीं बचोगे, क्योंकि बबलू डरने वाला नहीं है। पहले लोहा था, अब ये लोहा इतना मजबूत हो गया है, अब ये कुल्हाड़ी बन गया है। कुल्हाड़ी बनने का मतलब ये होता है भ्रष्टाचारियों का नाश, नाश नहीं सर्वनाश। दिल्ली मेट्रो के प्राइवेट कर्मचारियों से कहना चाहूंगा, इतनी सारी मुसीबतों झेलने के बाद अगर बबलू नहीं डरा है तो आपको भी नहीं डरना है। इनकी गुलामी नहीं करनी है, इनसे डरना नहीं है। ये भ्रष्टाचारी हैं, आपको दबाएंगे, धमकाएंगे, कहेंगे बबलू के पास मन जाओ। तो मैं आज भी कहना चाहूंगा प्राइवेट कर्मचारियों से, मेरे पास मत आओ। अगर आपके पास कलेजा है और आप हिम्मतवर हो, आप क्रांतिकारी हो, अपने लिए तो दुनिया जी लेती है, दूसरे के लिए जी के देखो। अपने लिए दुनिया कर लेती है, दूसरों के लिए करना सीखो। बबलू ने गिरफ्ती नहीं चाहिए, बबलू को दिल्ली मेट्रो की आजादी चाहिए। अब मैंने सब कुछ साइड में रख करके दिल्ली मेट्रो के प्राइवेट कर्मचारियों के समाज सेवा में उतरा है, और इन दिल्ली मेट्रो के भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम बहुत जल्द होगा। अब इनके सारे हथियार खत्म, अब बबलू पे कोई आंच नहीं आएगी। गुंडे भी इनके आएंगे तो भगवान ऐसा मंत्र डालेगा वो वहीं गिर जाएंगे। अगर ये पुलिस भेजेंगे तो पुलिस भी वहीं की वहीं इनके हो साथ जाएगी। पूरी व्यवस्था हो सकती है भ्रष्टाचारियों के साथ, लेकिन बबलू के साथ भगवान है, ईश्वर है, प्रकृति है। और प्रकृति जब न्याय करती है अपना तो मटिया मैट कर देती है। दिल्ली मेट्रो के मैं क्या काला सच में बताना चाहूंगा, दिल्ली मेट्रो में जितने भी ड्राइवर हैं भर्ती किए हैं, कंपनी का करोड़ रुपए लेकर के दिल्ली मेट्रो के एमडी ने दिया है, उसमें कुछ फर्जी दस्तावेज वाले ड्राइवर भर्ती किए हैं। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि यात्रियों की जान को खतरा है। भाइयों सुनो, यात्रियों की जान को खतरा है। जब जिस क्वालिफिकेशन का सबूत जांच करो, इतने सबूत है मेरे पास, जब मैं सबूत दे दिए, कंप्लेंट लगा, सबूत मैंने दे दिए, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करती है, पुलिस लिफाफा लेके बैठ जाती है, पुलिस मुझे खुद लालच देती है तुम भी पैसे लेके बैठ जाओ, मगर पैसे लेने वाला नहीं हूं मैं। भ्रष्टाचारियों से कहना चाहूंगा, इन्होंने पहले लॉलीपॉप देने की कोशिश की, ठीक है, उससे नहीं बबलू डरा, फिर गुंडों से डराया तब बबलू नहीं डरा, फिर पुलिस से डराया बबलू नहीं डरा, बबलू जेल गया, जेल आया, वही जेल वही खेल, वही जेल वही खेल, और फिर बेल, फिर बबलू बाहर। और अब निकलेगा मेट्रो के भ्रष्टाचारियों का तेल। इसी नोट पे हम खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए। बबलू जिंदा है और बबलू लड़ेगा और बबलू जीतेगा। जिंदाबाद। धन्यवाद।